नहीं वही है, मतलब मैं समझ रहा हूँ इस बात को। जबकि हमारा कोई मकसद नहीं था। लड़के उनकी मदद कर दिया करते थे। अब आज जब लड़के हमारे ख़त्म हो गए तब उसके बाद हमने कहा दीन मोहम्मद से कि भैया जिंदे पर तो उनके नहीं पैसा दिए, कम से कम उनके मर जाने के बाद ही दे दो। तो कहा नहीं, हम चाचा आपको जल्दी ही दे रहे हैं। अच्छा, मतलब इनकार नहीं किया देने से। उस समय इनकार नहीं किया। ये लोग इधर से निकल रहे थे तो हमने हाथ दे करके रोक करके कहा कि भैया पैसवा कम से कम दे दीजिए, आज शादी है, उसी में कुछ काम आ जाएगा। इन लोगों ने आओ देखा न ताओ हमारे ऊपर फ्रंट हो गए। अच्छा, एकदम गाली गलौज सारा। अरे हम बोले होते तो हमको मारे भी होते, हमारे मुंह के पास तक थप्पड़ लेकर के आ जाते थे। कभी कभी किसी की मुसीबत में अगर आप मदद कर देते हैं तो वो भी आपके लिए जान का खतरा बन जाता है। और ऐसा ही एक वाकया है, अभी मौजूद है। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आजमगढ़ जिला, ये आता है, बता रहे हैं, ये आता है मित्तुपुर चौकी क्षेत्र में। ये हड़िया ग्राम सभा है, पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और हमारे जो बगल में व्यक्ति हैं इनका घर है शहरी में, जो कि शिवपाल, ये जैतपुर थाना अंबेडकर नगर में आता है। बस थोड़ी सी ही दूर पे इनका घर है, 2 जिलों की सीमा का है। यहाँ पर ये अपना मकान बनवा के यहाँ पर ये रहते हैं। और यहीं के एक बगल के ही व्यक्ति हैं, इसी हड़िया ग्राम के ही, जो कि इनसे मदद के लिए कुछ पैसे उधार लेते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, फिर उसके बाद कुछ और कार्यों के लिए फिर उधार लेते हैं। तो ये इन्होंने मजबूरी समझते हुए उस इंसान की मदद कर दी, लेकिन उसका गलत फ़ायदा उठाया उस इंसान ने। आइए बात करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं कि कैसे क्या हुआ इनके साथ। हालांकि ये प्रार्थना पत्र मित्तुपुर पुलिस चौकी पर दिए हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा थाने पर दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और बात करेंगे इनसे, इनकी परेशानी जानेंगे। नाम आपका? हमारा नाम रामजीत यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले ग्राम शहरी, थाना जैतपुर, अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। शहरी यानी लहिया? जी, लहिया पुरवा है। अच्छा चाचा, आपके साथ क्या हुआ था? ऐसा है कि 4-5 साल पहले हमारे लड़के जो 100% विकलांग थे, अच्छा, उनसे हम ये दीन मोहम्मद 85,000 रुपये अपनी लड़की की शादी के लिए कई बार कहे और उनसे सिफारिश करके लिए। दीन मोहम्मद पुत्र सुल्तान? हाँ जी, दीन मोहम्मद पुत्र सुल्तान, ग्राम हड़िया लिए और कहे कि हम जल्दी ही दे देंगे, आज तक दिए नहीं। फिर दोबारा एक दिन हमारे लड़के जो हैं 4 जनवरी 2026 को उनकी तबीयत खराब हुई और ख़त्म हो गए। अच्छा, आपके लड़के थे? जी। उनके मरने से करीब 1 महीना पहले 2 दिन जा कर के धरना दिए रहे। तब हमारी पत्नी ने रहम खा करके 15,000 रुपया और दिलवा दिया। ये सब वाकया हमको जानकारी नहीं थी। अच्छा, आपको पता नहीं? हमको पता भी नहीं था। हाँ, तब और दूसरी बार जब लिए तो कहे कि आज बुधवार है, अगले बुधवार से बृहस्पतिवार नहीं होगा। फिर भी दिए नहीं। और साल भर पहले भैंस भी? हाँ, ये जून में, पिछले जून में जो है हमारे छोटे भाई से भैंस लिए। इन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। पहले इतना घरेलू संबंध था कि कोई बहुत वो नहीं देखते थे। और पहले भी दी जा चुकी हैं भैंस, और ये भैंस का व्यापार करते हैं दोनों भाई, दीन मोहम्मद और मैनुद्दीन। तो दिए थे, बाद में हिसाब हो जाता था। अब की बार पैसा दिए भी नहीं। और हमने तो हमको तो जानकारी थी कि 50,000 रुपया है, लेकिन भाई से हमने जब पूछा
तो पता चला कि 60,000 की भैंस थी। और 20 फरवरी को हमारे छोटे भाई की लड़की की शादी थी। अच्छा, अब जब लड़के हमारे ख़त्म हो गए तब उसके बाद हमने कहा दीन मोहम्मद से कि भैया जिंदे पर तो उनके नहीं पैसा दिए, कम से कम उनके मर जाने के बाद ही दे दो। तो कहा नहीं, हम चाचा आपको जल्दी ही दे रहे हैं। तो इनकार नहीं किया देने से? उस समय इनकार नहीं किया। तो फिर शादी 20 फरवरी 2026 को हमारे भाई की लड़की की शादी थी। हम 4 भाई हैं, चारों भाई हम लोग संयुक्त परिवार है। तो उसमें किसी काम से हम यहाँ दुकान पर आए थे, जबकि शादी वाला सारा कार्यक्रम हमारे ही जिम्मे, जो पूजा पाठ सब था। किसी काम से आए थे, इधर से दोनों भाई दीन मोहम्मद और मैनुद्दीन पुत्र गण सुल्तान, ये लोग इधर से निकल रहे थे। तो हमने हाथ दे करके रोक करके कहा कि भैया पैसवा कम से कम दे दीजिए, आज शादी है, उसी में कुछ काम आ जाएगा। इन लोगों ने आओ देखा न ताओ हमारे ऊपर फ्रंट हो गए। एकदम गाली गलौज सारा। अरे हम बोले होते तो हमको मारे भी होते, हमारे मुंह के पास तक थप्पड़ लेकर के आ जाता था। ये ऐसी नहीं, मतलब मैं समझ रहा हूँ इस बात को, जबकि हमारा कोई मकसद नहीं था। लड़के उनकी मदद कर दिया करते थे। अब आज उसके बाद हम शादी निपटने के बाद 21 तारीख को सुबह ही जा कर के थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। अगले दिन? जी, अगले दिन। इसलिए कि शादी का माहौल है, अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, न कर पाएंगे। तो गए, प्रार्थना पत्र दिए। वहाँ एक महिला कांस्टेबल थी, हाँ, वो एक रसीद काट करके और नंबर दी दरोगा जी का, और बताएं कि वही देखभाल करेंगे, लाल बहादुर बिंद वही जांच करेंगे। बीच में 2-3 दिन के बाद लाल बहादुर बिंद जी आए, हमसे मुलाकात हुई, पूछे ताछे। हमने कहा कि भाई ऐसी ऐसी का बात है। हमने जो सच्ची घटना थी वही बात हम लिखे भी हैं, वही बता दिए। कहने लगे कि आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड है? हमने कहा हमें जानकारी भी नहीं थी, रिकॉर्ड कहाँ, सब पैसा नगद। वो 100% विकलांग थे, किसी वैसी चीज़ से नहीं, पैसा अपना व्यवस्था करके दे दिए थे नगद। यही सब बात है। तो अभी तक प्रशासन ने आपके मामले में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं किया। ये फरवरी का मामला है और अप्रैल चल रहा है जी। लगभग 21 तारीख को आपने दिया था। हाँ, और इसमें आज हो गया 29 तारीख जी। आज कितनी तारीख? आज 26 तारीख, 27 तारीख। आज 27 अप्रैल हो गया है। और इनकी बताइए व्यथा, आपको क्या लग रहा है? ये वृद्ध आदमी कहीं लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे क्या? पहले क्या करते थे आप? पहले हम पुलिस विभाग में थे, पुलिस वायरलेस डिपार्टमेंट में। मतलब पुलिस को सेवा दे चुके हैं, लेकिन आज 8 साल पहले हम रिटायर। इस व्यवस्था से इतने आहत है ये कि सोचिए, इनके ही विभाग के लोग, अब मान लीजिए रिटायर्ड हो गए हैं, कोई सहायता नहीं हो रही है। ये आंसू महंगा पड़ेगा। आप कोई कौन है ये? दीन मोहम्मद, क्या नाम है इनका? दीन मोहम्मद और मैनुद्दीन। सबसे ज़्यादा इसमें शरारत मैनुद्दीन, जबकि उनसे कोई मतलब नहीं था। सारा खुराफाती आदमी यही है। अरे किसी का आप पैसा लिए हो तो दे दीजिए अनायास। किसी को कहते नहीं कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मोई खाल की सांस तो सार भस्म हो जाए। तो तकलीफ जो आप दे रहे हैं ना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, माता जी से बात करेंगे। यहीं आके पैसा ले रहे हैं ना? हम उनके खाना खिला रहे बाबू, उनके हम खाना खिला रहे। अच्छा। तो वो कहन कि 2 बार से हमरे एकदम पाछे पड़ा है, और एकदम हमारे इतना पैसा ले लेने देतना है, तो हम अब देव ना है। एक कुर्सी पे ऐसे हाँ कोने हमारा लड़का हमेशा बैठे हैं, ये
ना बैठा। तो वहीं हम एक बगल वो न एक बगल हम, एक बगल वहाँ लड़का हमसे कहा था चाची हमें पैसवा दिवा दो, चाची हमें पैसवा दिवा दो। हम कहे कि अब जैसे 3 दिन से कहा हमारे पजरा ना छोड़ा था, तो हम कहे कि भैया दाय न देना। हमरे सील यही बात पे आई है उन जैसे घरे सामान ला गए झल्लू जौन है घरे सामान एकदम तन को बेगाना हम लोगों ने हमारी लोग उनके समझी और नहीं हमरे घर भर से आजो तो ना समझे आजो ना समझा जात बा। जैसे जौन बतिया बा वह बतिया कहा जात बा। तब भी बाऊ कहन कि अच्छा तब कहा चाची हमें दिवा दो, चाची हमें दुआ दिवा दो। हमें बुद्ध से बीफे ना होई यानी उनके लोग में जितना क्रिया कसम होत है कुरान कुरान फलान ढिकान के सबको अपने कसम खाई गए। अरे हाँ यही सब बोल के कहन कि हम ऐसे ना होई अब दोबारा तिबारा तो कहा करत हैं कहा करत हमारा लड़किया कहते 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 थक गए नहीं आज बिहार इना कहा नहीं सुबह बिहान परसों यह दिने वह दिने यह दिने वही इतने कहते हुए हमरे घरे गए और ओकरे बाद कहा थे हमार बहुत तबीयत खराब खूब ठंडी रही। अब बल्कि कहा था कि चाची हमें तू चाय बना के पिवा दे तू चाची चाय बना हम कहे हमरे भाऊ भाई बहुत रिसला कि वैसन हमार लड़का अपने खाए के कष्ट उठावे उ जो विकलांग लड़का रहा है लेकिन अपने खाए के कष्ट उठा ले अपन पैसा न खर्च करे उनकर कहा था 2-4 रुपया भुइया गिरिया या कतो होइया अमन तो हमसे ना तो इतना कुरंग बोले कि उनकी इतनी सामान के अपने मोह रही बाऊ कि अब तो से का बताई। तब ओकरे बाद हम उनके हम चाय न बोले उनसे न चाय मंगवाए वो जो बैठा है घर से हमारे 2 जगह घर पर तो घर से चाय मंगवाए के उनका पिवाए। तब उन चाय पियन कहे तबीयत बहुत ख़राब है इतनी ठंडी पड़त बा। अच्छा भैया एकरे बाद कहत कहत सब थक गए ना दें जब हमरे लड़किया को है तबीयत जौन बतावत हैं कि खराब है 3 दिन में तुम्हारा बच्चा ख़त्म है चौथा दिन लग ही ना पाए चौथे दिन उनका सारा काम होइए। कहा था कि माई हमार पैसवा दे देते हैं तो हमारा आधा दुखा कटियत माई हमारे पैसवा दे देते हैं तो हमारा आधा दुखा चक्कर में सोचो अब वह आदमी की कितनी मोह रही वह जाने। तब यह बतिया कहाँ हमारे पैसा दे दें तो हमारा आधा दुखा कटिया। तो बताओ बाबू अब ऐसे बड़ा कावा अब हम आदमी अपने सामान बदे झंक के चला गया कि हार्ट अटैक भय कि भगवान के यहाँ से पूर्व है। अब बताओ यही बात है। और हमारे बच्चा के तो अपने हाथ वो रिचार्ज करत रहे लेकिन सबके पे उनकी इतना विश्वास रहा कि यहीं बैग यहीं खूटी में टंगवाएं और अपने से हमारे ये ना जब रहा चला जाए कहीं मौके से या खाना खाए या दुकानी कहीं उनके भरोसे बहुत जगह चला जाए दिन का दिन वो अकेले रही हैं तो वही अपने हाथे उनकर पैसा सब ले फेरे दे उनका अपने हाथों जब उनकर हर चीज़ हम कराए बाऊ कहाँ तक बताई हम आज तक 40 के 45 साल के हुई हैं अभी हम उनकर जन्मतुआ काम करत रहे जान ला। हाँ तो जन्मतुआ काम करत रहे तो अपने यहाँ से जो उनके बैगे में से पैसा लिए सब अपने से धरे उसारे बैठे ये हमेशा मेला लाग रहा है भैया जैसे 4 जनी 5 जनी हमेशा रहे अक्को नहीं बरंदवा खाली न रहे। तो यही हाथ है वो अब वह कहते हैं बताओ हमारे पैसा ना देते हैं हमरे झोलवा में से बैगों में से अपने हाथों पैसा गिन के लेकिन 15,000 अपने हाथों हमारे पैसा दे देते हैं। और वो जौन उनके लड़की के शादी में दे हैं तो दोनों प्राणी अब के हाथे लग गए हैं। हाँ अब आओ एक दिन उनके वहीं हमारे एक लड़कियाँ बनारस में पढ़ते हैं तब वो कहन आज चलते हम उनके घर में बैठा देते और हम बिना ले आई इतने 15,000 वाले पैसा पछो वाला जो ले रहे तो कहें कि तू भैया तो हम मिनहा बार बार करी 2-3 लड़कियाँ उन्हें हमारे मिनहा कर चुके हैं कि बाबू कम भैया कमू के पैसा जिंदा लेकिन अब जब तू रात दिन रर्रत है बतिये को कुछ विश्वास हो तो भैया कि ना हो तो वही विश्वास हमारे भैया कई के उन्हें अपन दई के अपन पता कौन कारण उनका जान गए। तब उनके घरे लड़कियाँ बड़े कहे सुने वो बहुत सुनत ना जल्दी के हो बात लेकिन का दिन कैसे उनके घरे लेके गए और वैसे समय ना घरे करे हैं। तब मंजन लैट्रिन में के जनी बैठान मुँह ना दतवन ना करें बिना दतवन करे वो लड़कियाँ आए अपनी गाड़ी बैठ के वैसन की वाली है जन विकलांग वाले बच्चे चला थे
तो लेके आए तो उनके ये न वही समय घरे घर हैं और न है पैसा जहाँ रहे न वह पैसा इनसे चुप्पे लें कि काहे से इन बोले लगे कि तू सबके दे देता है हर बार चला जाता है हाली जल्दी मिलत ना है पैसा और तू परेशान होता है अपनों परेशान होता है दूसरों को परेशान करता है यही बदे सब बोल दे उन्हें कि तोरे जांगर पैरुक ना है कहीं आए जाए ना सकता क्यों न दे का करबे ये बतिया सब का है तो उनके लेके वहाँ गए आयन पूछत हैं घरे गहन कि का माजरा है बतावा हम तनी जान ले का करे बा कहाँ आज जात हैं कहाँ आज डब्लू लिया जात हैं हो न कहाँ लिया जात हैं ठंडिया में वैसे ना जाते हैं कहाँ जात हैं हम कहे का करबे जान के तो कहाँ रे जान ले तनी इयन बोलत हैं तो हम बताए कि ऐसे ऐसे बात बा उनके कि यहाँ जात हैं आ जाओ खाथन बिना ले आई ना तब ओकरे बरंदा में जाए के बैठे हम के वहाँ करे घरे न पानी पिए लायक बा वहाँ न रहे लायक बा का करबे रहे कहाँ आज दिन भर बिना दाना करा लेकिन तबो का जानी का चला आन 4 दिन के 5 दिन के दिन धई के भैया और देहन ना न पैसा देहन न कुछ जान से वो चला गए और अपने हाथे बैग में से निकाले ये उनके मम्मी पापा थे, अखिलेश नाम था उनका नाम, इस दुनिया में नहीं है, जो कि 100% विकलांग थे। हाँ ठीक, आइए थोड़ा सा आप आइए अब खड़े रहा कौन बात ना, बस 2 मिनट। आपसे भैंस लेके गए हैं? हाँ, हमारा नाम सभाजीत यादव। अच्छा। ग्राम शहरी लहिया, थाना जैदपुर, अम्बेडकर नगर जी। हमसे और दीन मोहम्मद से इतना ज़्यादा व्यवहार रहत रहा कि हम उन्हें अपने घर के एक परिवार समझत रहे। कहीं भी कौनो भी मसला अगर उनका अटक जाए तो आए राय हमसे लें, हम उन्हें अच्छी राय भी दें। तो यह नाते हमार उनकर जौन है चलत रहा। हमसे कहन कि भैंसिया बेचत है, हम कहे हाँ, तो कहन तब हम ही दे दे। हम कहे पैसा देवे ना है। कहन अरे पैसवा आज ना देवे तन की जौन है के बेच दे तब दे 200-400 रुपया हमहूँ पाई अब। और आखिर में दूसरे के हुक देवे तो हम बनाऊ 200-400 रुपया मिली। हम कहे अच्छा ठीक बा लैया। तो पैसा वो हमारे 26 जून के लइए रहे, वो भैंस 26 जून के लइए 60,000 में। ओकरे बाद कहन कि तोहार 30 जुलाई के पैसा दे दे। तो हम कहे चला ठीक बा। अब उनसे हम 20 जुलाई से ही कहे शुरू करे कि 10 दिन बाकी हमारे इंतजाम कर दे है। और फिर 2 दिन 1 दिन बीते, फिर उनसे कही कि हमारा जौन है इतना दिन बाकी भी इंतजाम कर दे है। तो कहा ठीक बा। अब 30 जुलाई के फिर हम उनसे कहे आज हमारा तो डेट हो गया पैसा दे। तो कहन कि चाचा ऐसा है कि हम एक लोन करवावत है, 2 लाख का लोन करवावत है, बस हमार जल्दी 2-4 दिन में हो जात है कि हम पैसा तुम्हें दे देव। अब वो 2-4 दिन करत 20 बार हम उनसे मांग भय। और ये समझें कि वह जौन है के करीब दिसंबर तकले में, अक्टूबर नवंबर तकले में 20 बार मांग भय। लेकिन अब हमार 10 दिन में लोनों में मिल जात बा, 4 दिन में मिल जात बा, 5 दिन में मिल जात बा। यह करत पैसा ना मिला। अब फिर भाई साहब के जौन है उल्टा सीधा बोल दें, तब से न उनसे मांगे न वह हमसे कभी मिलें कि हाँ हम तोहार पैसा ना ले दे का कैसे कुछ ना। ये उम्र देख रहे हैं आप, इस उम्र के पड़ाव पे कोई झूठ कैसे बोलेगा। और ये आप आइए, ये दोनों भाई हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। अगर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी भी दोनों में कितना प्रेम है कि अभी भी साथ में आप लोग रहते हैं। सब लोग, हम लोग 4 भाई हैं, हमसे छोटे 2 लोग हैं। अच्छा। इनसे छोटे 2 लोग, एक BSF में है, वो भी रिटायर की कगार पर ही हैं। अच्छा। और सबसे छोटे भाई जो है वो बिलवाई रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं। वहाँ जो है उनकी औरत एनम है, वहीं ड्यूटी करती हैं। वहीं 2-4 लड़के अपना उनके भी लड़के हैं। और भाई साहब के लड़का एक रहता है, वही लोग रह करके वहाँ पढ़ाई करते हैं और वहीं वो रहते हैं। तो संयुक्त परिवार है हमारा 4 लोगों का। इनके दिलों में दया का भाव था कि किसी की मजबूरी में, जैसे आप लोग अमूमन देखते रहते हैं, लोगों को मैं मदद करता रहता हूँ, निस्वार्थ भाव से इन्होंने लोग क्या थे। ठीक है, सूद ब्याज के चक्कर कौन ना कुछ नहीं पता ही नहीं था। हाँ मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, वो जो देते थे कि भाई कोई जानने न पावे,
सोचिए इनके लड़के थे वो जो 100% विकलांग था, अखिलेश नाम था। वो यहाँ पर बैठ के दुकान भी चलाते थे, अच्छी समाज में पकड़ भी थी, लोगों की मदद भी किया करते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं, जिसका फ़ायदा उठाया है इन दोनों लोगों ने। हो सकता है और लोगों को दिए हों जिनको पता नहीं हो। लेकिन अगर सोचिए अगर इस तरह से अगर ये परेशान है, पीड़ित है, तो फिर जाए कहाँ? पुलिस वालों का कहना है कि आप सुलह कर लीजिए। अभी 2 महीने तक इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि तब तक कि ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आए। इसमें सम्मिलित जो भी पुलिस अधिकारी हों, जो भी प्रशासन के लोग हों, ताकि इनके साथ जो है न्याय हो सके। अभी ये उस स्थिति में है, अभी अब देखा है ना आपने, बताते-बताते इन्होंने अपनी पीड़ा दिखाई ना। सोचिए इनके लड़का भी चला गया, इनको धन भी इनका चला गया, मिल नहीं रहा है। लोगों की नीयत कैसे बद से बदतर हो जाती है। हमारे साथ बदतमीजी जो की है, बस वही खल गया है। मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होता है। पैसा तो आएगा चला जाएगा, पता नहीं कितना आप कमाए होंगे, कितना चला गया होगा, लेकिन जो मान सम्मान इनका गया है। अगर वो ढंग से कह दिए होते कि हम पैसा देने लायक नहीं हैं, हमारे सामने मजबूरी, हम पैसा दे नहीं पाएंगे, तो हमारे उनके बीच में इतना व्यवहार था कि हम उसको कह देते कि जब आपके पास होगा तब दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। कम से कम हम जैसे अपने घर के एक परिवार के समान समझते थे, तो उतना हम संतोष कर लेते। लेकिन बदतमीजी करना ये हमको नहीं। ये सारी बदतमीजी जो है मोइनुद्दीन के चढ़ाने पर, मोइनुद्दीन की वजह से, मोइनुद्दीन उसका छोटा भाई, वही सबसे बदमाशी किया है, बदतमीजी। चलिए बदमाशी किए हैं तो इनको सज़ा भी मिलेगी। फिलहाल आप लोग इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।